डोनाल्ड ट्रंप आखिर चाहते क्या है? एक तरफ तो वे पीएम मोदी से बातचीत की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, दूसरी तरफ यूरोपीय संघ को भड़का रहे हैं कि भारत पर 100% तक टैरिफ लगा दो। और हमारे ऊपर टैरिफ की बात हो रही है, चाइना के ऊपर सैंक्शंस की बात हो रही है कि अब रशिया से तेल मत खरीदिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से रशिया के खिलाफ मोर्चा तेज कर दिया है। ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के अधिकारियों को साफ संदेश दिया, अगर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बनाना है तो चीन और भारत पर 100% तक का टैरिफ ठोका जाए। डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने G7 कंट्रीज को बोला है कि भाई मोदी जी मेरी बात तो सुनते नहीं है, आप एक काम करो, आप 100% टैरिफ लगा दो। फाइनेंशियल टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि G7 देश भारत और चीन से रूसी तेल खरीद पर 50 से 100% तक का भारी टैरिफ लगाएं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन अलास्का में पुतिन को बुलाने के बाद, रशियन प्रेसिडेंट को बुलाने के बाद जब उन्हें नाकामी हुई और वो फौरी तौर पर यूक्रेन जंग में कोई किरदार अदा न कर सके, तो अब वो एक नई चाल चल रहे हैं और इसके लिए वो नेटो कंट्रीज को मजबूर कर रहे हैं कि वो रशियन ऑयल खरीदना भी बंद करें। ममालिका रूस पर टैरिफ बढ़ाने, मजीद पाबंदियां लगाने पर इत्तेफाक। G7 ममालिका रूसी असासे यूक्रेन के दिफा के लिए इस्तेमाल करने पर गौर। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर मजीद पाबंदियां लगाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। अमेरिकी सदर ने न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि वो रूस पर पाबंदियां आयद करना चाहते हैं, लेकिन यूरोप को भी इस सिलसिले में आगे बढ़ना होगा और अमेरिकी फैसलों के मुवाफिक इकदाम करना होंगे। इसलिए जरूरत है कि रूस की मदद करने वाले देशों पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ट्रंप एक बार फिर से कुछ समय तक दोस्ती यारी की बात करने के बाद एक बार फिर से अपनी लाइन में आ गए हैं। पहले तो ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया, फिर ऊपर से रूस से तेल खरीदने के लिए 25% और पेनल्टी टैरिफ लगाया, जिसके बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ने लगे तो वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी से मीठी मीठी बातें करने लगे। और ऐसे में जब सभी को लगने लगा था कि भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते फिर से ठीक हो जाएंगे, तभी ट्रंप ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके कारण भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते को सुधारने के लिए और भी ज्यादा मुश्किलें होंगी। दरअसल अब ट्रंप G7 समूह के देशों को भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की मांग कर रहा है। अभी कुछ ही समय पहले ही G7 देशों के वित्त मंत्रियों की एक बैठक हुई है, जिसमें कि वो लोग ये बात कर रहे हैं कि रूस पर और ज्यादा प्रतिबंध लगा दिया जाए और साथ ही में जो देश रूस से तेल खरीद रहे हैं उन पर भी और ज्यादा शुल्क लगाया जाए। अब इन G7 देशों पर दबाव बना रहा है कि वो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर और भी ज्यादा टैरिफ लगा दे, जिसके कारण दूसरे देश रूस से तेल खरीदना बंद करे और रूस इससे कमजोर हो जाए। ट्रंप का कहना है कि रूस और यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए रूस पर हमें ज्यादा दबाव बढ़ाना पड़ेगा। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन यूनियन पर दबाव डाल रहा था कि वो भारत पर 100% टैरिफ लगा दे और साथ ही में रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन जब यूरोपियन यूनियन ने ऐसा करने से मना कर दिया तो अब अमेरिका G7 देशों पर दबाव डाल रहे हैं कि वे रूस से तेल खरीदना बंद करे और भारत और चीन जैसे देशों पर 100% टैरिफ लगा दे। राष्ट्रपति ट्रंप और उनका प्रशासन लगातार कहता आ रहा है कि भारत रूस से तेल खरीद कर यूक्रेन में मॉस्को की युद्ध मशीन को फंडिंग कर रहा है और इस युद्ध को रोकने के लिए हमें इस फंडिंग को रोकना होगा, जिसके लिए हमें भारत और चाइना जैसे देशों पर 100% टैरिफ लगाना होगा। बाकी भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाने की चर्चा अभी G7 देशों के बीच में हो रही है, तो अब ये आने वाले समय में ही पता चलेगा कि क्या भारत और चीन पर 100% टैरिफ लग सकते हैं या फिर नहीं। बाकी आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या भारत पर 100% टैरिफ लगाने से भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा या नहीं? आप इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर से बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने G7 कंट्रीज को बोला है कि भाई मोदी जी मेरी बात तो सुनते नहीं है, आप एक काम करो, आप 100% टैरिफ लगा दो भारत के ऊपर। पहले यूरोप को बोला, यूरोप ने मना कर दिया कि अगर हम भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे, चाइना के ऊपर लगाना पड़ेगा और हमारे सप्लाई चेन्स टूट सकते हैं। हमारे पास माल कहाँ से आएगा? हम तो कुछ बनाते नहीं हैं सिवाय जहादियों को अपने कंट्री में लेके आने के लिए। अब ये इतना बड़ा डायनामिक्स हो गया है कि कई लोगों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया, सुमित जी तुझ तो बोल रहे थे कि रुपया स्ट्रांग होगा, ये तो वीक होना शुरू हो गया। आप हेडलाइंस के ऊपर मत जाया कीजिए। ये रहा लेटेस्ट डॉलर का इंडेक्स। यस, वो भारत के रुपए के हिसाब से वो ऊपर जाता जा रहा है, लेकिन दुनिया में जो कॉन्फिडेंस है रुपए डॉलर के ऊपर वो कम होता जा रहा है। ये डॉलर का जो इंडेक्स है, इसको मैंने पहले भी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से डॉलर का इंडेक्स नीचे आना ये पहली बार हो रहा है कि वहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं और इंडेक्स बिल्कुल नर्क से भी नीचे जाता जा रहा है। मुझे लगता है कि कहीं जो इनका स्टैच्यूट ऑफ लिबर्टी है वो कहीं चेंज ना हो जाए, वो कहीं ऐसा ना दिखाई देना शुरू कर जाए कुछ देर के बाद। चैंपियन ऑफ भीख कहीं डोनाल्ड ट्रंप की फोटो के बजाय यहाँ पर ये ना बन जाए। ये तो हाल तो रंग भी हरा होगा, आप समझ सकते हैं क्यों बोल रहा हूँ। अब जो ये सारा कुछ हो रहा है, जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो गवर्नमेंट के लोग हैं उन्होंने लॉन्च किया एक प्रेशर टैक्टिक्स
कि भाई अब भारत को टारगेट किया उन्होंने, नहीं हुआ, अब वो चाइना को पहले टारगेट कर रहे हैं और हमारे ऊपर टैरिफ की बात हो रही है, चाइना के ऊपर सैंक्शंस की बात हो रही है कि अब रशिया से तेल मत खरीदिए। चलिए अब आते हैं G7 के ऊपर कि जो G7 की कंट्रीज़ के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो अगले हफ्ते मिलेंगे। अभी ये न्यूज़ बाहर नहीं निकली है कि वहाँ पे क्या होगा, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ, सारे के सारे कंट्रीज़ एक ही बात बोलेंगी, मिस्टर प्रेसिडेंट आप बोलते जा रहे हैं कि इनके ऊपर टैरिफ लगा दीजिए, भारत के ऊपर आपने 50 लगाया, चाइना के ऊपर 100 की बात कर रहे हैं, भारत के ऊपर भी 100 की, लेकिन हम माल कहाँ से लेंगे? उसका रीज़न है, मोदी जी ने एक काम किया SCO की समिट में जाकर चाइना के साथ अलाइन कर लिया और ये पहले से बोल रहा था कि हमारी चाइना से दोस्ती होगी, हम दोनों मिलकर जो ये हेजेमनी है यूरोप की, अमेरिका की, इसका मुकाबला करेंगे। अब हो क्या रहा है, अगर G7 सोचेगा कि हमारे ऊपर टैरिफ लगाने की, अमेरिका या G7, मोदी जी ने क्या किया है कि हम अपनी सप्लाईज को बंद कर देंगे यूरोप और अमेरिका के लिए। चाइना बोलता है हम भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को आपके साथ अलाइन करते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था एंड आई वाज द ओनली वन हु हैड मेड दिस वीडियो। क्यों? कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास अंदर से आई थी कि हमने भारत ने और चाइना ने मिलकर प्लान कर लिया कि तुम्हारी प्रॉब्लम भी सेम है, हमारी भी सेम है, तुम्हें भी सैंक्शंस का ड्रावा दिया जा रहा है, हमें भी दिया जा रहा है, तुम भी दुखी हो अमेरिका की हेजेमनी से, हम भी हैं, क्यों ना हम मिलकर इनका मुकाबला करें। और जिस दिन ये चाइना और इंडिया मतलब कि चिंडिया, जिस दिन ये हो गया उस दिन ये सारी की सारी जो ये जिसका मन करता है हमें सैंक्शन कर देते, हमें कहते इससे माल नहीं खरीदना, हमारी करेंसी में माल नहीं खरीदना। भाई हम अपने करेंसी में, इंडियन रुपी हमारा करेंसी है, उसमें अगर माल नहीं खरीदेंगे तो कहाँ खरीदेंगे? हमारी मर्जी, जिससे मर्जी करें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने और यूरोप ने बोल दिया कि भाई हर कंट्री में जाकर अब इंटरफेयर करना है। अब भारत के लिए प्राइस बहुत हाई है, पहली बार इन द हिस्ट्री भारत की जो सप्लाईज हैं रशिया से वो तेज़ हो गई हैं पहले के मुकाबले, और अब तो चाइना से ज़्यादा इंपोर्ट हमने क्रूड ऑयल हमने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है, यानी कि चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। 2.13 बैरल्स हम एक दिन का खरीद रहे हैं, ये जून का आंकड़ा है। यानी कि अब यूरोप और अमेरिका, इनकी दिक्कत क्या है? दिक्कत रशिया के तेल की थी। भाई रशिया का तेल खरीद कर हम सिर्फ प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद यूरोप को तो बेच रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम इसलिए है, जो मैं पहले भी बोला कई बार, हम इंडियन रुपी में खरीद रहे हैं, यूरो में बेच रहे हैं। चाइना तो तेल बेच नहीं रहा, चाइना जितना तेल खरीदता है वो अपने कंजम्पशन के लिए ही खरीद रहा है। और हमारा क्या हो गया? हमारा रशिया के साथ जो बायलैटरल ट्रेड बहुत थोड़ा था, आज $69 बिलियन का है, और जो सरप्लस है 69 में वो $59 बिलियन का है हमारी फेवर में। और उसके कारण जो हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन था वो कंट्रोल में रहा, जबकि दुनिया में इन्फ्लेशन 5 गुना बढ़ चुका है, हमारे इतना भी फर्क नहीं पड़ा, उल्टा नीचे आ रहा है। और प्लस जो हमारी एनर्जी की कॉस्ट है वो भी स्टेबल है, 100 रुपये का पहले था तेल, आज भी 100 रुपये का है, और आगे आके ये और कम हो सकता है क्योंकि डिस्काउंट हमें और मिलना शुरू हो गया। दोस्तों ये जो वेब बनाया हुआ है, ये जाल है एक एनर्जी पॉलिटिक्स का, इसको बड़ी खूबसूरती से मोदी जी ने इसको बैलेंस किया हुआ है। पहली बात, मैं पहले बोला आपको, तेल खरीदते हैं हम रशिया से और बेचते हैं यूक्रेन को, यूक्रेन भी हमसे डीजल खरीदता है। आप सोच सकते हैं, हमें बोला जाता है कि आप फंड कर रहे हैं इस युद्ध को। येस, वी आर फंडिंग बाय गिविंग मनी, मई तेल टू यूक्रेन। और जो वेस्टर्न नेशंस हैं, आप भी तो इनडायरेक्टली हमारे से तेल ले रहे हो रशिया का, आपको पता नहीं था, आज 3 साल के बाद आपको अकल आई है। यानी कि जो अमेरिका की जो स्ट्रैटेजी है कि सैंक्शन कर दो, कोई मेरी बात नहीं मानेगा, हम उसको स्विफ्ट में से बाहर निकाल देंगे। हम कहते भाड़ में गया तेरा स्विफ्ट। मॉरिशस आया था अपने पास, उससे भी हमने डील कर ली है, इंडियन रुपी में काम करेंगे, कोई आपको डॉलर देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप घूमने जाते हैं मॉरिशस में, उसका प्रधानमंत्री वो हमारे पास आए हुए हैं और उन्होंने डील भी कर लिया कि भाई आपकी टूरिज़्म के कारण हमारी कंट्री बढ़ रही है, राइज कर रही है, और आगे अगर इंडियन रुपी में काम किया जाएगा तो टूरिज़्म और बढ़ जाएगा। इसलिए जो ये इमरजेंसी की जो G7 फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग है कि भाई प्रेशर डाला जाए रशिया के ऊपर, इकोनॉमिक लीवरेज को यूज़ किया जाए, टूल यूज़ किया जाए वॉरफेयर के अंदर, आपको लगता है कि इसके ऊपर फ़र्क पड़ने वाला? बिल्कुल भी ज़ीरो फ़र्क पड़ेगा। पहली बात तो G7 की कंट्रीज़ ये मार ही नहीं सकती।